स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9th का सेकंड चैप्टर ललथ देखेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर कबीरदास की साखियाँ पढ़ चुके हैं, उनका जीवन परिचय पढ़ चुके हैं, उनकी रचनाएं पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही उनके क्वेश्चन आंसर भी हम कर चुके हैं। अब देखिए सेकंड चैप्टर ललथ। तो सबसे पहले इसमें ललथ का जो जीवन परिचय है वो देखते हैं। इसमें कवि जो परिचय है, कवियत्री जो परिचय है, ललथ कवियत्री है और एक कश्मीरी कवियत्री है। उसका परिचय देखिए। जन्म उनका 1320 ईस्वी में हुआ था और ये कश्मीर के पामपोर में स्थित समीर जो है वहाँ के पास में इनका जन्म माना जाता है। ये इनका निधन 1391 ईस्वी में हुआ था। इनकी काव्य शैली बाग के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं वह ईश्वर भक्ति के लिए बताई गई है कि यह ईश्वर की आराधना करना चाहते थे और उन्हीं की रचनाएं इन्होंने की है। और इनका मानना है कि ईश्वर की रचना, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मोह माया जो बाहरी आडंबर उनका त्याग करने के बारे में बताया गया है। तो इनकी जो रचना है उन्हें बाग के नाम से जानते हैं। अब इनके पद के बारे में हम देखेंगे। बाग पद एक, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, कर देवे भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। यानी अब देखिए, रस्सी कच्चे धागे की, यानी जो कवियत्री है वो बता रही है कि किस प्रकार से उनका जीवन है वो क्या है। एक अपनी जीवन रूपी जो शरीर है, अपना जीवन है, उन्हें चलाने के लिए एक नाव बताया गया है। जो जीवन है उसे एक नाव बताया गया है और नाव को चलाने के लिए भव सागर अर्थात संसार रूपी जो सागर है उसे पार करने के लिए वह जो डोर है वो कैसी है, कच्चे धागे की है, जो कि उसका वजन सहन नहीं कर पा रहा, उन्हें भव सागर पार नहीं करवा सकता। तो कवियत्री कहती है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, और जो मेरी भव सागर पार करने के लिए मेरे जीवन रूपी जो नैया है उसे मैं भव सागर को पार करने के लिए, संसार रूपी सागर को पार करने के लिए कच्चे धागे की डोरी से उस नाव को खींच रही हूँ। लेकिन जाने कब सुन मेरी पुकार, ईश्वर अर्थात परमात्मा मेरी पुकार सुनकर करे देवे भव सागर पार। न जाने मेरी प्रार्थना में, मेरी सेवा में क्या कमी रह गई है जिसके कारण मेरी पुकार सुनकर ईश्वर मेरे भव सागर को पार नहीं कर रहा। पानी टपके कच्चे सकोरे, जिस प्रकार से उदाहरण देते हुए बता रही है, जिस प्रकार से पानी टपके कच्चे सकोरे, जो सकोरे होते हैं मिट्टी के बने होते हैं, उसमें जब पानी डाला जाता है तो वह ज्यादा समय तक उसमें नहीं रह सकता क्योंकि वो कच्ची मिट्टी से बनाए होते हैं। तो कवियत्री कह रही है कि मेरा जीवन भी उसी भांति है, कच्चे सिकोरे की भांति है, जो कि जिस प्रकार कच्चे सिकोरे में पानी डालने से वह ज्यादा समय नहीं रह सकता, उसी प्रकार से मेरा जीवन भी क्या है, इस संसार में ईश्वर के बिना ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। व्यर्थ प्रयास, जिस प्रकार से सकोरे में पानी डालने का जो व्यर्थ प्रयास किया जा रहा है उसका कोई फल नहीं मिलता, उसी प्रकार से जब तक मेरी जो पुकार है, मेरे द्वारा जो पूजा अर्चना, जो प्रार्थना की जा रही है, वो सभी व्यर्थ सिद्ध हो रही है, क्योंकि उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। अब मेरे मन में बार बार यही विचार आता है, यही पीड़ा, यही दर्द है कि मुझे घर जाने की, यहाँ घर से तात्पर्य है परमात्मा के पास जाने की, अर्थात ईश्वर आत्मा का परमात्मा अर्थात ईश्वर से मिलन होने से घर जाने की चाह है घेरे। अब मुझे बार बार जो मेरी इच्छा है, अब मेरी इच्छा किसमें है कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए और इस भव सागर से, इस संसार रूप से मुझे तार कर ईश्वर अपनी शरण में ले ले।